मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्निबोध भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये पूर्णानन्ददया दृशादसदया शश्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदायनिखेदया विश्वप्रेमविकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चित् कणां यच्छतु। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भज भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्ना नमो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री प्रेमपुरी जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव नमो महद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। संत प्रवर श्री प्रेमपुरी जी महाराज के अनुग्रह से भय के वातावरण में भी अभयत्व प्रदान करने वाला यह दिव्य संदेश जो भगवान कपिल ने अपनी मां को निमित्त बना करके उन्हें सुनाया था, श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम लोगों को वो सुनने को मिल रहा है। भगवान कपिल ने अपनी मां को कहा कि व्यक्ति के जीवन में ध्यान की बहुत आवश्यकता है। वैसे तो दीर्घ काल तक हम जिसका चिंतन करते हैं वैसी हमारी आकृति बनने लगती है, वैसे ही हमारा स्वभाव बनने लगता है, वैसी ही हमारी प्रवृत्ति होने लगती है। यत्र यत्र मनो याति, जहां जहां हमारा मन जाता है, दीर्घ काल तक जिसका बहुत चिंतन करता है वह तदाकार हो जाता है। वैसे ध्यान की जो प्रणाली है बहुत अद्भुत है। ध्यान में मन ही तदाकार होता है, मन को ही उस आकार वाला बना देते हैं। तो पवित्र परमात्मा का आकार वाला जब मन बनता है तो निश्चित रूप से वह पवित्र हो जाता है। आकार का बहुत बड़ा महात्म्य है।
वैसे तो भगवान कपिल ने बताया है कि पहले व्यक्ति पवित्र स्थान पर बैठ जाए, पवित्र स्थान हो, पवित्र काल हो, और वह स्थान भय से मुक्त हो, फिर प्राणायाम करे। प्राणायाम में भगवान कपिल ने पूरक, कुंभक और रेचक, बाएं नासिका से ले जितना काल सांस लेने में लगे उतना काल ही उसको रोके, जिसको कुंभक कहते हैं। बाद में उसी को दाहिने नासिका से छोड़ दे, जिसका नाम रेचक है। जिससे रेचक वायु छोड़ी है, अब उसी से पुनः पूरक करना है। बाद में उसी से हमको पुनः वायु खींचना है। इसमें सजगता, सावधानी समय पर रखनी चाहिए। अधिकतर हम लोग खींचने में तो थोड़ा समय लगाते हैं, और कई बार हम रोकने में भी समय लगा लेते हैं, किंतु छोड़ने में बहुत शीघ्रता करते हैं। पूरक, कुंभक और रेचक में समय बराबर लगना चाहिए, और बराबर समय लगाने के बाद धीरे धीरे जब ये आप प्राणायाम करोगे तो निश्चित रूप से हमारा मन पापों को छोड़ देगा, पापों से विमुख हो जाएगा। और जैसे मन पाप रहित बनता है तो उसको कहीं भी चिंतन में लगाने में कठिनता नहीं पड़ती है, क्योंकि जितना पापी मन होता है उतना ही वो चंचल होता है, और जितना निष्पाप मन होता है उतना ही शांत होता है। पापी आदमी बहुत काल तक एक स्थान पर बैठ भी नहीं पाता है। पापी का चित्त बहुत चंचल होता है। तो प्राणायाम हमारे पापों को मिटाने के लिए एक दिव्य औषधि है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी औषधि है, हमारे मन को धोने की भी औषधि है। और जब मन आपका पवित्र हो जाए तो परमात्मा कहते हैं उस पवित्र मन को नासिका के अग्रभाग में लगाना चाहिए। ध्यायेत स्वनासाग्र अवलोकनः, नासा के अग्रभाग में अवलोकन करता हुआ चिंतन क्या करे, बोले प्रसन्न बदनाम भोजम पद्म गर्भारुणे क्षणम नीलोत्पल दल श्यामम शंख चक्र गदाधरम। प्रसन्न परमात्मा का दर्शन करे, प्रसन्न बदनाम भोजम, जिनके मुखारविंद में प्रसन्नता लक्षित हो रही है, अर्थात आंखें प्रसन्न हैं, अधरों पर थोड़ी थोड़ी मुस्कान है। जब चित्त प्रसन्न होता है तो मुस्कान अपने आप अधरों पर खेलने लगती है। चित्त दुखित होता है तो मुख म्लान हो जाता है, और चित्त प्रसन्न होता है तो अधरों पर मुस्कान आ जाती है। तो भगवान प्रसन्न है, प्रसन्न बदनाम भोजम, भगवान का मुखारविंद प्रसन्न है और आंखें लाल लाल हैं उनकी, नील उत्पल के समान, नील कमल के समान उनका श्री विग्रह है। ऐसा लगता है कि मानो उनके श्री विग्रह ने आकाश को पी लिया हो। जैसे नीला नीला आकाश, वैसे वैसे हमारे श्री प्रभु का श्री विग्रह
शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, पीला पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, वक्षस्थल में श्री का चिन्ह है, लक्ष्मी दर्शित हो रही हैं, गले में कौस्तुभ की माला पड़ी हुई है, जिस बनमाला में भ्रमर मंडरा रहे हैं, कमर में करधनी पड़ी हुई है। दर्शनीय तमम शांतम मनोनयन वर्धनम, भगवान श्रीमन नारायण का जो रूप है दर्शनीय ही नहीं, दर्शनीय तमम। किसी कोई बहुत सुंदर होता है तो कहते हैं ये दर्शनीय है, और बहुत ज्यादा सुंदर हो तो दर्शनीय तर है, और जो सुंदरता की पराकाष्ठा हो उसे कहते हैं दर्शनीय तमम। भगवान श्रीमन नारायण सौंदर्य की पराकाष्ठा है। और इतना ही नहीं, शांतम, उनका श्री विग्रह बिल्कुल शांत है, इसलिए शांताकारम भुजग शयनम, ये भी ध्यान में वर्णन है भगवान के। भुजग पर काल पर शयन करने वाले शांताकार वाले नारायण, ये मनो और नयन वर्धनम, नयन देखें तो नयन खिल जाए। वर्धन माने, अरे महाराज आंखें जो बंद हो रही हों वो उनको देखकर खुल जाए, और लगे कि और देखें इनको। मन मानो जो मुरझा गया हो, और जो मन ने श्रीमन नारायण का दर्शन किया तो उसका भी वर्धन हो गया, अर्थात वह प्रसन्न हो गया। नेत्रों को प्रसन्नता देने वाले, मन को प्रसन्नता देने वाले। और ऐसा नहीं, अपीच्य दर्शनम सस्वत सर्वलोक नमस्कृतम, अद्भुत सौंदर्य है, और ये सौंदर्य शाश्वत सौंदर्य है, अथवा सदा सर्वलोक नमस्कृतम, सभी लोकों में रहने वाले लोगों के द्वारा वंदनीय। समस्त लोक में, इसलिए लोक शब्द का प्रयोग किया है। सर्वलोक, जितने लोक होते हैं उन संख्या नहीं बताई, आप जितने लोगों के नाम जानते हो सब लोकों में रहने वाले लोग उनको नमस्कार कर रहे हैं। और संतम वयसी कैसोरे भृत्यानुग्रह कातरम, आहा, कोई बहुत सुंदर हो, नख सिख से सुंदर हो, किंतु हमें मिलने वाला ना हो, हमारे काम का ना हो, तो उस सौंदर्य को हम निहारेंगे क्यों? भगवान कपिल बता रहे हैं कि भगवान कैसे हैं। बोले भृत्यानुग्रह कातरम, अपने भृत्य पर, अपने सेवक पर अनुग्रह करने के लिए कातर हैं। ये कातर शब्द का अर्थ भी बहुत अद्भुत है। कैसे कातर हैं, आपको क्या कहें। जैसे मां के स्तन में दुग्ध भरा हो, कोई गैया मैया के स्तन में दुग्ध भरा है और वह अपने बछड़े को दुग्ध पान कराने के लिए कातर है। अगर वह दुग्ध पान न कराए तो निश्चित रूप से गैया मैया को तकलीफ होने लगती है, पीड़ा होती है। इसलिए किसान जानता है कि दूध स्तनों में आ जाए तो बछड़े को पिलाया जाए या दुग्ध दोहन कर लिया जाए। एक बार स्तनों पर दुग्ध उतर आए, वह बहिर्गत होना आवश्यक है। ऐसे भगवान के हृदय में करुणा उतर आई है,
वह किसी के ऊपर ये करुणा करने वाले हैं, कातर हो रहे हैं कि कोई करुणा लेने वाला मिल जाए, कोई हमारी करुणा को स्वीकार करने के लिए वाला मिल जाए। आज भगवान इस रूप में विराजमान हैं और कीर्तयन्य तीर्थ यशसम पुण्य श्लोक यशस्करम। सचमुच में भगवान तीर्थ स्वरूप जो महाराज यहां जो वर्णन है, उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है। ये पवित्र यश उनका, तीर्थ माने पवित्र यश, उनकी जो पवित्र कीर्ति है वो बड़ी पवित्र है। और ध्याये देवम समग्र अंगम यावन्न चवते मनः। भगवान कहते हैं ऐसे संपूर्ण अंगों का ध्यान करें। कब तक ध्यान करें? बोले यावन्न चवते मनः, जब तक उस ध्यान से मन च्युत न हो जाए, अर्थात उस ध्यान से जब तक मन अलग न हो जाए, इस प्रकार से भगवान का दीर्घ काल तक चिंतन करते रहना चाहिए। और कैसे भगवान का? बोले स्थितम ब्रजंतमाशीनम शयानम वा गुहाशयम प्रेक्षणीये हितम ध्यायेत् शुद्ध भावेन चेतसा। आहा, भगवान खड़े हैं इस रूप में। भगवान का कैसे दर्शन करना है? बोले चल रहे हैं इस रूप में, अथवा शयानम वा गुहाशयम, वह लेटे हुए हैं, हृदय रूपी गुहा में लेटे हुए हैं, वह देख रहे हैं, बहुत भाव प्रेम से हमें अंतर्यामी के रूप में निहार रहे हैं। ध्यायेत् शुद्ध भावेन चेतसा, शुद्ध भाव से उनका चित्त से दर्शन करें। तस्मिन् लब्ध पदम चित्तम सर्वावयव संस्थितम तस्मिन् लब्ध परम चित्तम। ये हमारा जो चित्त है, ये महाराज योगी का जो चित्त यहां भगवतो मुनि, मुनि शब्द का अर्थ टीकाकारों ने योगी किया है। वैसे मुनि माने होता है मननशील, किंतु यहां तो योग में लगा हुआ मन है ना, यहां तो मन योग की धारणा ध्यान में लगा हुआ मन है, इसलिए मुनि को यहां योगी कहा गया है। वह योगी महाराज अपने मन को भगवत विग्रह में, चित्त को, जो चित्त की स्थिति हो गई है, उसके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगावें। विलक्षैकत्र संयुज्यात् अंगे भगवतो मुनि। पहले तो सर्वांग का दर्शन करना है योगी को, और बाद में सर्वांग के बाद अब भगवान के एक एक अंग में लगाए। तो निश्चित रूप से पहला चिंतन प्रारंभ किया था मुखारबिंद से, जब सर्वांगीण चिंतन करना था। वैसे तो कारण यह है नारायण, मन चंचल है। ये चंचल मन एक जगह अचल होकर ज्यादा दीर्घ काल तक नहीं रहता है। तो चंचल मन को चंचल बना करके अचल परमात्मा का ध्यान करो। चंचल मन को चंचल बना करके, कैसे चंचल बना करके? पहले आंख का चिंतन करो। कैसे महाराज? मुखारबिंद का चिंतन करो, अधर का चिंतन करो, ठोड़ी का चिंतन करो, फिर गले का चिंतन करो, वक्षस्थल का चिंतन करो, हाथों का चिंतन करो, नाभि का चिंतन करो, कमर का चिंतन करो, जंघाओं का चिंतन करो, पिड़ियों का चिंतन करो, और फिर चरणों का चिंतन करो, फिर चरणों से लेकर के फिर ऊपर तक चिंतन करो। ऊपर से नीचे लाओ, नीचे से ऊपर ले जाओ। एक महात्मा को
किसी सज्जन ने आकर पूछा कि महाराज, किसी महात्मा के अनुग्रह से हमको एक सिद्धि मिल गई है। बोले किसकी सिद्धि है? बोले एक भूत की, किंतु वो भूत सशर्त सिद्ध हुआ है। क्या शर्त है? उसकी शर्त यह है कि जिस दिन काम नहीं बताओगे उसी दिन खा जाऊंगा। आजकल गोविंदाय नमो नमः कर जाऊंगा या राम राम कर जाऊंगा जी, गोविंदाय नमो नमः कर जाऊंगा, खा जाऊंगा। अब संयोग ये बनता है कि मैं यदि काम बताता हूं तो बहुत जल्दी काम करके आ जाता है, बहुत जल्दी काम करके आ जाता है और कहता है कि काम बताओ। अब मेरे पास तो कोई काम रहा नहीं, अब क्या काम बताऊं? महात्मा ने कहा एक काम करो, घर में एक बांस गाड़ दो आंगन में, और जब वो काम करके वापस आए और जब तक तुम्हारे पास काम न हो तब तक उसको एक काम बता दो। क्या काम? इस बांस में उतरो और चढ़ो। अब कितनी बार उतरना है, कितनी बार चढ़ना है, संख्या की जरूरत नहीं है। ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ, नीचे आओ ऊपर जाओ, यही करते रहो। तो उसको 24 घंटे काम चाहिए। जब वो तुमको काम की आवश्यकता हो तो नीचे आ जाए तो बुलाओ कि भाई ये काम कर लाओ, और बाद में फिर उसको इसी काम में लगा दो। ये तो दृष्टांत है। दृष्टांत ये है कि मन रूपी ये प्रेत की हमको सिद्धि हो गई है सबको, और बड़ा सामर्थ्य है मन में। एकादश स्कंद के महाराज दिव्य प्रसंगों में वर्णन है मन का सामर्थ्य कितना है। मन बहुत सामर्थ्यशाली है और शीघ्राति शीघ्र काम करने वाला है, किंतु बस इतना इसको जरूरी है कि काम चाहिए। तो जो भगवान का नाम लेता है, भगवान का चिंतन करता है, उस वह इस मन को यही काम देता है कि भगवान के मुखारविंद से लेकर भगवान के चरणारविंद तक का चिंतन करो, और बाद में चरणारविंद से लेकर के महाराज मुखारविंद तक चिंतन करो। पहले तो ज्यादा देर ठहरना नहीं था। सर्वांग संदर महाराज दर्शन में ज्यादा देर नहीं ठहराना है। भगवान के मुख कमल का दर्शन किया, नेत्र का दर्शन किया, शरीर का दर्शन किया, अस्त्रों का दर्शन किया, ऐसे रेशमी वस्त्र का दर्शन किया, श्रीवत्स चिन्ह का दर्शन किया, कौस्तुभ मणि का दर्शन किया, बनमाला का दर्शन किया, फटाफट दर्शन करते जाना है। किंतु अब जब मन थोड़ा अभ्यास कर चुका, अब थोड़ी इसकी चंचलता कम हुई है। स्वाभाविक है, वो हमने सुना है कि नया मुल्ला नमाज ज्यादा पढ़ता है, भाग ज्यादा करता है। नया नया ऐसे जो नया पंडित होता है ना, वो क्या कहना है फिर तो उसको, फिर धीरे 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 उसका आवेग शांत होने लगता है। ऐसे जब मन नया नया लगता है तो थोड़ा ज्यादा करने का मन सोचता है। हमने देखा है कि नया नया तो बोले कितनी माला जपना है, तो मैं कहता हूं 4 माला जप लिया करो। तो कहता है महाराज जी 4 से क्या होगा, कम से कम 11वां माला तो बताओ हमको। तो मैं कहता हूं बच्चों पहले 4 कर लो, फिर 11 बताना चालू करूंगा। तो अगर हम 11 बता भी दें, माला मानो 21 बता दें, तो शुरू शुरू में तो 21 माला कर लेगा, फिर बाद में एक भी नहीं करेगा। इसलिए जो गुरु परंपरा से इस विद्या को सीखते हैं, जानते हैं, वो धीरे धीरे बताते। कई महात्मा तो कहते 1 माला जपो, 1 माला में जब रस आने लगेगा तो 2 जपो, फिर 3 जपो, फिर 4 जपो, फिर 5 जपो, ऐसे क्रम बढ़ाओ। और हमारे यहां साधन पद्धति में ऊपर संख्या बढ़ा करके फिर नीचे नहीं जाया जाता है। यही कारण है कि लोग साधन बताते नीचे से ऊपर तक जाने का है। तो ये महाराज पहले तो ध्यान बता दिया भगवान कपिल ने कि मुखारविंद से लेकर चरणारविंद तक का चिंतन करो, और जब मुनि का योगी का मन स्थिर हो जाए,
अंगों में मन स्थिर होने लगे, तब एक प्रारंभ करो, भगवान के चरणों का चिंतन करो। भगवान कपिल कह रहे हैं, संचिंतये भगवतश्चरणारविंदम वज्रं वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल जोष्णा विराहत महद धृतयांधकारम संचिंतयेत भगवच्चरणारविंदम। भगवान के चरणारविंद का संचिंतन करें। संचिंतयेत माने सम्यक प्रकार से चिंतन करें। संचिंतयेत सम्यक प्रकार से चिंतन करें। अब जरा सम्यक प्रकार से चिंतन क्या करना है? चरणारविंदम, भगवान के चरणारविंद का। भगवान के चरण अरविंद के समान है। अरविंद माने कमल। अब आपने कभी रक्तिम वर्ण का कमल देखा हो खिला हुआ, तो वैसे उसकी जो महाराज कमल की जो गुलाबी रंग है कमल का, एकदम लाल नहीं है, तो वो एकदम कोई टूनी रंग लाल नहीं है। आप देखो कि भगवान के जो चरणों का तलवा है ना, जो चरणों का तलवा है बिल्कुल लाल लाल है। अब लाल लाल चरणों में कुछ चिन्ह हैं। 4 चिन्हों का यहां वर्णन किया गया है। ये 4 चिन्ह महाराज आपको इतना बड़ा भंडार दे देंगे कि उस भंडार को प्राप्त करने के बाद फिर सुख के आगार की खोज आपके जीवन में नहीं रहेगी। भगवान के चरणारविंद में अंकित चिन्ह आपको अनंत सुख देने वाले हैं, और जो सुख का व्यवधान है उसको मिटाने वाले हैं। क्या क्या चिन्ह हैं? बोले वज्र है, अंकुश है, ध्वज है और कमल है। आप लोगों ने सुना होगा, ये वज्र शस्त्र किसका है? इंद्र का। इंद्र के हाथ में वज्र रहता है, और पुराणों में ऐसा वर्णन है कि इंद्र ने एक बार कुपित होकर के बड़े बड़े पहाड़ों के पंख काट दिए। पुराणों में कथा ऐसी है कि जितने ये पहाड़ हैं ये सब उड़ते थे और सब में पंख थे। अब ये उड़कर करते क्या थे? इनका जहां मन आए वहां बैठ जाते थे। अब पहाड़ की तो कई कई किलोमीटर के उनकी आकृति है। जैसे श्री गिरिराज जी की आकृति 21 किलोमीटर की है। हिमालय आदि की आकृति तो और विशाल है, बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो उड़ करके ऐसी बस्ती पर बैठ जाएं जहां लोग बहुत रहते हैं, तो बस्ती की बस्ती गुजर जाए, मर जाए, अब सांस ही न ले पाए। इंद्र ने क्या किया? उस वज्र के माध्यम से उनके पंख काट दिए। आपने जो सुंदरकांड में सुना ना कि हनुमान जी महाराज जब यात्रा कर रहे थे तो मैनाक पर्वत आया, विश्राम करने के लिए कहा। क्यों? हनुमान जी महाराज के पिता का वह ऋणी था, पिता का ऋणी था। क्योंकि जब मैनाक ने देखा कि इंद्र हमारे पंख काट देंगे तो उड़ा। अब उड़ने में इतना बड़ा पहाड़, उड़ कर के जाए कहां? तो अगर हवा सहयोग न दे तो फिर वो उड़ नहीं सकता है। आप लोग शायद नहीं देखे होंगे, कभी नहीं बैठे होंगे, जो बड़े बड़े पोत होते ना जहाज, उन जहाजों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हवा बहुत काम करती है। अगर पीछे से हवा आ रही हो तो निश्चित रूप से गंतव्य तक पहुंच जाएगा,
और सन्मुख आए तो बढ़ेगा ही नहीं। ऐसे पहाड़ भी सन्मुख से यदि हवा आती तो वो उड़ नहीं पाता, पीछे से पवन ने सहयोग दिया, उसको उड़ा करके सागर तक पहुंचा दिया और सागर में वहां जाकर के छुप गया। वहां उसके पंख काटने का सामर्थ्य इंद्र का रहा नहीं। सागर है, और सागर वैसे तो लक्ष्मी जी का बाप है, सागर लक्ष्मी जी का बाप है और हमारे नारायण का ससुर साहब हैं। उसकी शरण में गए हुए इंद्र यदि जाकर के उसको मारने लगते तो नारायण के कोप भाजन बन जाते, इसलिए महाराज फिर जाकर के वहां उन्होंने प्रयोग नहीं किया। तो जैसे इंद्र का वज्र बड़े बड़े पहाड़ों के पंख काट देता है, वैसे महाराज ध्यान रखना, भगवान के चरणों में अंकित वज्र हमारे जन्म जन्म के पाप के पहाड़ों को चकनाचूर कर देता है। यदि आप चिंतन करें वज्र का, तो हमारे जीवन में या जितने पूर्व जीवन हुए हैं, जितने जन्म जन्म के पाप हैं, उन पाप की राशियों को वज्र जलाकर राख कर देगा। अब जरा विचार करो, पाप की राशि नहीं रही तो फिर पीड़ा कहां रहेगी। तो भगवत चरणारविंद के चिंतन का फल पहला तो ये मिला कि पाप की राशि समाप्त हो गई, इसलिए ताप चला जाएगा। अब दूसरा है अंकुश। आप लोग जानते हैं ये अंकुश जो होता है ये महावत के हाथ में रहता है। अंकुश किसके हाथ में? महावत के। और अंकुश का काम क्या है बंधु? अंकुश का काम है, चाहे कितना मदमस्त हाथी हो, किसी के बस में ना होता हो, किंतु अंकुश से बस में हो जाता है। तो पहला दुख देता है हम सबको पाप, वो वज्र ने कर दिया समाप्त। अब दूसरा दुख यदि कोई देता है तो अपने मन की चंचलता। सबको शिकायत है कि माला जपने के लिए बैठते हैं तो मनीराम पता नहीं कहां भाग जाते हैं। मन महाराज बहुत दुख देता है। एक महात्मा बैठकर गंगा किनारे गाते रहते थे, अरे मोहन मनमोहन तुमने कैसे बनाया ये मन, मनमोहन तुमने कैसे बनाया ये मन, करता है बहुत मनमानी, सुनता नहीं है किसी की कोई कहानी। सचमुच में मन बहुत करता है मनमानी। ये मनमानी करता है तभी तो इसका नाम मन है। ये अपने मन की करता है, दूसरों की सुनता नहीं है। तो अब इस मन को तुम समझ लो कि हाथी, और महाराज हाथी तो बहुत बलशाली होता है। ऐसे मन बहुत बलशाली होता है। मन की जितनी गति है उतनी गति किसी की नहीं है। संसार में सबसे गति किसकी तेज है? मन की। ये फट से बंबई पहुंच जाए, फट से कलकत्ता पहुंच जाए, स्वर्ग पहुंच जाए, इसको किसी यान की जरूरत नहीं है, न टिकट की जरूरत है, जब चाहे तहां पहुंच जाए। अब ये मन की मनमानी यदि मिटाना चाहते हो तो भगवान के लाल लाल चरणों में जो अंकुश है उसका चिंतन करो, अपने आप ये बस में हो जाएगा, बस में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा चिन्ह है ध्वज। ध्वज माने होता है पताका। अब ध्वज की क्या आवश्यकता है? देखो, संसार में लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्तेषणा, बड़े बड़े साधक कई बार पुत्रेषणा और वित्तेषणा से तो बच जाते हैं, किंतु लोकेशना से बच पाना बहुत कठिन है। लोग हमको जाने, मैं भी कोई चीज हूं, अपने को चीज बना देते हैं। जो अभी एक कुख्यात व्यक्ति की कहानी सुन रहा था,
महाराज जब उसके विषय में निकलता था पेपरों में तो काट काट के रखता था, पेपर की कटिंग, कि हमारा इस बड़े केस से, और लोगों को दिखाता था, देखो मैं इतना मशहूर हूं, हर पेपर में हमारी कहानी छप चुकी है। दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जानता जो हमारे नाम को न जानता हो। तो लोगों को बदनाम होने में भी नाम कहीं दिखने लगता है, बदनाम में भी नाम दिखता है, उस नाम के पीछे भागने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं बदनाम नहीं, कुख्यात नहीं, तुम्हें ख्यात कर दूंगा। और ख्यात कैसे करूंगा? तुम्हारी यश की पताका कोई दूसरा नहीं, मैं ही लेकर चलूंगा। और अब जब भगवान ही किसी का यश फैलाना चाहें तो फिर कौन उसको रोक सकता है? सरोरुह, अर्थात भगवान के चरणों में एक सरोरुह का, कमल का भी चिन्ह है। जो कमल का चिन्ह है वो मंगलमय है। और दूसरी बात यह है, कमल शीतलता का भी द्योतक है। आयुर्वेद में वर्णन है कि कोई व्यक्ति जल गया हो तो कमल को कुचल करके उसकी जो वस्तु है उसको तुम उस घाव में लगा दो तो शीतलता मिलती है। और कमल में लक्ष्मी जी रहती, निवास स्थान लक्ष्मी जी का भी है। कमला उनका नाम भी है, नाम भी कमला, रहती भी कमल में है। वो कमल वासनी है, कमला कमल वासनी है। तो भगवान मानो कहना चाहते हैं कि तुम यदि हमारे चरणों का चिंतन करोगे तो तुम्हें कमल वासनी की कमी नहीं रहेगी, अर्थात लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। किसी ने कहा कि हमको किसी का भय नहीं है, तो और हमारा मन भी चंचल नहीं है, हमारा यश फैलाने का मन भी नहीं है, हमें लक्ष्मी भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए तुमको? बोले अज्ञान रूपी अंधकार से मैं बहुत परेशान हूं, मुझे तो मोक्ष चाहिए, मैं तो मोक्षाभिलाषी हूं। तो कपिल भगवान कह रहे हैं उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल। आहा, भगवान के चरणों में जो महाराज अंगुलियां हैं और अंगुलियों के जो नाखून हैं वो कैसे हैं? उत्तुंग, थोड़े उठे हुए, लाल रंग के, और महाराज एकदम चांदनी फैलाने वाले, ज्योत्सना फैलाने वाले हैं। जो नख चक्र बाल है, नस चक्र बाल, वो जो नखों का जाल है, बाल हैं, वो कैसा है? बोले ज्योत्सना विराहत महद धृतयांधकारम। जो ज्योत्सना है अर्थात जो प्रकाश है, वह प्रकाश कैसा है? बोले जो महद धृतयांधकार है, बहुत बड़ा अंधकार, ऐसा अंधकार की जन्म जन्म का अंधकार। अब किसी से पूछ दिया जाए कि आप कितने वर्षों से परमात्मा को नहीं जानते हो, तो कहेगा मुझे पता नहीं। वर्षों की बात तो कह दो, क्या जन्म की बात पता नहीं? आप कितने हजार वर्ष से, कितने लाख वर्ष से आप परमात्मा को नहीं जानते हो, कोई संख्या नहीं है। आप इतना बड़ा अज्ञान है जिसका काल का भी पता नहीं है, समय का पता नहीं, कितने साल समय से ये अंधकार है। अब ये जो हृदय में अंधकार समाया हुआ है, भगवान कपिल कह रहे हैं जैसे भगवान के चरणों के अंगुलियों के नाखूनों का प्रकाश तुम चिंतन करोगे तो ये अंधकार नष्ट हो जाएगा, अर्थात अज्ञान तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। बाद में कहते हैं यत् शौच निस्सृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धन्य धृकृतेन शिवः शिवो भूत्।
ध्यातुर्मनः समल शैल निसृष्ट वज्रम ध्यायेत् चिरं भगवच्चरणारविंदम। यत शौच, ये शौच हो गया, यत शौच जो पवित्रता का देने वाली, बाह्याभ्यंतर पवित्रता। शौच माने बाह्याभ्यंतर पवित्रता। गंगा मैया बाह्याभ्यंतर पवित्रता देती है। आप शरीर में मल लगा हो, पसीना लगा हो, आप स्नान करो, शरीर पवित्र हो जाए और मन पवित्र हो जाए, तो निश्रित शरीर प्रवरोध के न, जो प्रवर श्रेष्ठ सरिता है, अर्थात जिनका नाम गंगा जी है। गंगा जी सबसे प्रवर नदी हैं और वो निकली कहां से हैं? भगवान के चरणारविंद से। भगवान के चरणारविंद से निकली हुई गंगा, जो साक्षात पहले से ही शिव थे, उनको भी देखो, अशिव को शिव बना देना बड़ी बात नहीं है, किंतु शिवः शिवोभूत, शिवः शिवोभूत, शिवः शिवः अभूत, शिव को भी शिव बना दिया, अर्थात पवित्र को भी। इसलिए ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा, पवित्र हो या अपवित्र हो, तो भगवान नाम उसको पवित्र कर दे। तो यहां कहते हैं महाराज, वह जब जल, जो भगवान के चरणों से निकला हुआ जल, जो पवित्र को भी पवित्र बना दे, अर्थात भगवान शंकर को भी दिव्य बना दिया जिसने, शिव को भी शिव बना दिया, तो ध्यातु मनः शमल शैल निसृष्ट वज्रम। अगर मनः ध्यातुर, अगर मन उन चरणारविंदों का चिंतन करेगा जिससे ऐसी गंगा जी निकली हुई हैं, तो क्या होगा? बोले जो जो समल था ना, वो समल जो था मन, वो निर्मल बन जाएगा, अर्थात उसका मन, मल जो है निशिष्ट हो जाएगा, मल उसका समाप्त हो जाएगा। यहां भी उदाहरण दे रहे हैं, शैल वज्रम, जैसे वज्र के प्रहार से शैल चूर चूर हो जाते हैं, वैसे मन में बसने वाला मल, मन का मल, वैसे मल ही मैल बन गया है। हमारे यहां उसको मैला बोलते हैं, मैला। और आपको क्या बताएं, आजकल तो सिस्टम समाप्त हो गया। पहले जो छोटी जाति के सदस्य थे, आजकल तो उनको कहना भी अपराध है, वो अपने सर पर टोकरी रख करके मल फेंकते थे। हमने देखा है गांव में। ये शौचालय तो थे नहीं, तो ऊंचाई पर वो बनते थे, तो लोग शौच करते थे, इकट्ठा होते, तो सुबह सुबह आकर टोकरी में भर करके वो ले जाती थी माताएं उसको। तो उनको कहते ये मैला फेंकने वाली है, मैला माने मल। तो ये जो मल है, मन का मल, इसलिए समल शब्द प्रयोग किया। जो मल सहित मन है वो समल है, मल सहित मन, उसका नाम समल। और ये ऐसा मल नहीं, पहाड़ के समान मल, ये जल्दी महाराज समाप्त होने वाला नहीं, जल्दी नष्ट होने वाला नहीं। जैसे मल को, पहाड़ रूपी मल को, पहाड़ के समान मल को ये वज्र नष्ट कर देता है, वैसे ही ध्यायेत् चिरम, जो चिरकाल तक ध्यान करता है किसका? भगवतस् चरणारविंदम, जो दीर्घ काल तक भगवान के चरणारविंद का चिंतन करता है, ध्यान करता है, उसका मन निर्मल हो जाता है। तो अपने मन को निर्मल बनाने के लिए हम लोग इस ध्यान का, चरण ध्यान का दीर्घ काल तक चिंतन करें। अब कम से कम 24 घंटा तो चिंतन कर ही लें। उसके बाद चरणों के ऊपर का भाग जो भगवान का है, वह किस रूप में चिंतन करें, उसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी, उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।